यही से चैन नहीं पड़ता उनको, अपने भाई से भी झगड़ा हो जाए, खबर पता चल जाए तो। लेकिन तुम्हारा भाई है और तुम्हारे पति का भाई उसका भाई नहीं है, उसका झगड़ा होता है तो तुम रोकती हो। ऐसा नहीं करना चाहिए भैया। दोनों का विवाह हुआ। अब उन दोनों की पत्नियों ने आपस में क्या करना शुरू किया कि उन दोनों में नहीं बनती है तो उन पर प्रतिबंध लगाने लगे। भाई को भाई से नहीं मिलने देती है, घर में कलह होती है। बच्चे जब छोटे छोटे हो गए तो उन्होंने कहने लगे, बच्चों में शत्रुता का बीज बोया, दुश्मनी का बीज बोने लगे। कहने लगी बच्चों से कि तेरे चाचा ने मुझे हमेशा तंग किया, तेरी चाची ने हमेशा मुझसे झगड़ा किया, तेरी चाची ने मुझे कभी चैन से नहीं रहने दिया। ऐसे ही वो दूसरी कहती है, तेरी ताई ने मेरे संग कोई कसर ना छोड़ी, मैं जाने कबू चैन की चंदिया न खामन दई। ऐसे ही कहे ना भैया जब झगड़ा हो गए तो। अब उन्होंने क्या किया कि बच्चों में दुश्मनी के बीज बो दिए, अपने छोटे छोटे बच्चों। बढ़ते बढ़ते वो झगड़ा कहाँ आया कि एक दूसरे के हो गए। वो यहाँ आता जाता नहीं है, कोई किसी के यहाँ खाता पीता नहीं है, लेकिन वो दोनों भाई है ना, बड़े बड़े जो बुजुर्ग, देखो बुजुर्गों की इच्छा ये होती है कि हम मरे ना तो हमारा परिवार एक रहे। यही इच्छा रहती है कि हमारा परिवार हमेशा एक रहना चाहिए, तभी हमारी आत्मा को संतुष्टि होती है। वो बेचारे कभी कभी छुप छुप करके मिलते थे, बात कर लेते थे अपने। मैंने बहुत से ताऊओं को अपने भतीजों से और सामान देते हुए देखा है, क्योंकि बड़ा प्रेम करते हैं वो अपने परिवार अपने भतीजों से। चाचा को छुप छुप करके भतीजे भतीजियों के सामान लाते हुए देखा है। भाई बहन से नहीं बनती, पत्नी बहन ननद से नहीं रखती है तो भाई छुप छुप करके उसको देता है, कहता है कि अपनी भाभी ये मत बताइए, देता है, क्लेश करेगी। तो ऐसा समाज में नहीं होना चाहिए। ये भैयाएं तो हैं, क्योंकि तुम्हारी कोई ननद है तो तुम भी तो किसी की ननद हो, सारे रूप तो तुम्हारे ही हैं। तुम अपनी ननद के साथ व्यवहार करोगी तो क्या तुम्हारी भाभी जब तुम्हारे साथ करे तो तुम्हें भी तो बुरा लगता है। तो तुम अच्छा व्यवहार करो तो अच्छा व्यवहार तुम्हारी ननद भी करेगी, क्योंकि हर माँ बेटी है, हर माँ है, हर माँ किसी की पत्नी है, सब इसी की देवी के तो रूप है। बेटी भी वही है, माँ भी वही है, भाभी भी वही है, बहन भी वही है, सब इन माओ का तो रूप ही है। अब झगड़ा उनमें इतना बढ़ गया कि दोनों भाई एक दूसरे के पास नहीं बैठते, रोते हैं, कभी मिलते हैं तो। एक दिन धीरे धीरे समय आया, उनमें से बड़ा भाई मर गया और दोनों भाइयों का एका नहीं हुआ। जब उस भाई को पता चला मेरा भाई मर गया है तो वो भाई दौड़ करके उसकी मृत्यु पर जाने के लिए भागा, दौड़ करके जाने लगा। बच्चों ने पकड़ करके कमरे में बंद कर दिया कि हमारी उनसे दुश्मनी है, तुम नहीं जाओगे। तड़पता है कमरे में और 13 दिन तक उस भाई को, जब वो एक दिन उसके बिना उसे चैन नहीं पड़ता था, उस भाई को 13 दिन तक उसकी अंतिम यात्रा पर भी उसको न जाने दिया और 13 दिन तक भी नहीं जाने दिया, कमरे में बंद रखा कि ये नहीं मानेंगे, ये पहुंच जाएंगे वहां। सब रिश्तेदार आ रहे हैं, सब गांव के लोग आते हैं, लेकिन एक भाई अपने भाई की अंतिम यात्रा में भी नहीं पहुंचा।
अब उसकी त्रयोदशी का समय आया। कहते ना कार्य जो होता है, कार्य का समय आया तो सारे दिन उनके यहाँ पंगति चली। रात्रि का समय आया तो लड़कों ने उसको खोल दिया, बोले अब कहीं नहीं जाएंगे, अब तो सब दावत वावत बंद हो गई। लेकिन लास्ट में जो लोग रह जाते हैं ना, जो कहते हैं कि साहब काम करने वाले होते हैं या फिर कुछ काम वाले जो आते हैं हमारे यहाँ जैसे होते हैं, पत्तल उठाने वाले या साफ सफाई वाले काम वाले लोग, उनका भोजन चल रहा था तो उसको खोल दिया। वो जाकर के सीधा उन जो काम वालों की जो पंक्ति चल रही थी ना, उसमें जाकर के बैठ गया। चुपचाप अपना मुंह छुपा करके उसके मन में ये था कि अपने भैया के अंतिम जाके कार्य की एक पूड़ी एक पुआ कम से कम वो नसीब है जाए। तो काम वाले जो लोग बैठे थे उसके बीच में बैठ करके तो प्रसाद के लिए भोजन के लिए बैठ गए। और गांव के जो परसने वाले होते हैं ना, उन्होंने जब देखा कि तुम यहाँ बैठे हो, उन्होंने जाकर के उसके भतीजों से कहा कि अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम्हारा चाचा और माँ काम वाली की दावत में बैठ के दावत खाए। उन बच्चों का हृदय पिघल गया। हमारा चाचा, बच्चे इतने बुरे नहीं थे, बोले हमारा चाचा, और चाचा अपनी तरफ से जब आयो है तो बच्चे गए दौड़े दौड़े और चाचा से कहा चाचा तुम चलो, हमारे बाद हमारा कौन है, अब तो तुम ही हमारे लिए सब कुछ हो। चाचा को लेकर के घर आया, बच्चे आए, चाचा ने कहा बेटा मेरा भाई तो चला गया, लेकिन अगर तुम कह रहे हो कि सब कुछ तुम्हारा मैं ही हूं तो मेरी एक इच्छा है। बोले वो क्या है? कि तुम मेरा एक कहना मानो। अरे तुम जाकर के अपने भाइयों को और बुला के लाओ, अगर तुम जाओगे चाहे गलती तुम्हारी है या उनकी है, अगर तुम जाकर के उनके पैरों में गिर जाओगे तो तुम्हें कुल्हाड़ी से नहीं काट देंगे। आज उन बच्चों को लेकर के वो गया और जाकर के वो उनके चरणों में गिर गए, भैया अब गलती काऊ की हुए, अब कब हमारा एका हुए गो। अब वो तो थोड़ी सी क्रोध में थे तो पिता ने इसने कहा कि अब तुम कब को एका को इंतजार कर रहे हो, मेरा भाई तो चला गया, उसके सामने उसके जीते जी तुम एक नहीं रहे, अब कौन से दिना को इंतजार कर रहे हो नालायक हो। उन बच्चों ने अपने भाइयों को उठा करके गले से लगाया और वो परिवार एक हो गया। और उसने कहा कि बेटा जब तक मैं जिंदा रहूं तब तब तुम एक रहना, एक रहोगे तो तुम्हारी शक्ति इकट्ठी रहेगी, और तुम फूट जाओगे तो सब लोग तुम्हारा फायदा उठाएंगे। संगठन में बड़ी शक्ति है। तो कहने का भाव